अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम लोग 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि इसमें आप लोग एंगल्स को डिसाइड करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है और एक एग्जांपल भी है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रूव करना है आपने, प्रूव दैट cos ऑफ 8 डिग्री minus sin 8 degree divided by cos 8 plus sin 8 degree is equal to tan 37 degree। पहली तो बात बच्चों के tan वैल्यू को अलग अलग करना, सेपरेट करना, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है साइन और कॉस में, लेकिन साइन और कॉस की वैल्यू को किसी फ्रैक्शन के थ्रू tan में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो हमारी कोशिश होती है कि एक जो चीज़ जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं आसानी से, उसमें सॉल्व किया जा सके। दूसरी बात ये कि अगर हम सपोज करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज़ tan 37 डिग्री, ठीक है। अब इस 37 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपने राइट हैंड साइड जो पिक की है उससे लेफ्ट हैंड साइड बनाई जा सके। सो आप 37 के करीब तरीन, रफ वर्क में देखिएगा, 37 के करीब तरीन कौन से नॉन टेबुलर एंगल्स हैं, जैसे 30, 60, 45, 90, ये वैल्यूज़ जिन पे अमूमन वैल्यू हम जानते होते हैं या निकाली जा सकती हैं, याद रखी जा सकती हैं। तो बेटे 37 के करीब देखिएगा, या तो 30 डिग्री होता है या फिर 45 डिग्री, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप 30 में 7 डिग्री ऐड करो तो 37 पर जा सकते हो, लेकिन 7 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप 45 डिग्री में से 8 डिग्री एक्सक्लूड कर देते हो तो आप 37 पर पहुंच सकते हो। यानी कि 37 और 45 के दरमियान रिलेशन 8 के साथ बनाया जा सकता है। सो tan 37 कैन बी रिटन एज tan 45 माइनस 8 डिग्री, ताकि 37 ब्रेक भी हो जाए, एक नॉन एंगल भी इन्वॉल्व हो जाए और लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल भी साथ आ जाए। इस तरीके से आप एंगल को ब्रेक करोगे। अब बेटे यहाँ पे हम लगा देते हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, जो कि आपको क्लास में मैंने बोर्ड पे लिखवाया था और आपकी बुक में भी मौजूद है। tan अल्फ़ा यानी कि tan ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस tan ऑफ सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू tan सेकेंड एंगल। tan 45 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, आप दोनों जगह पुट कर दोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 1 माइनस tan 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 8 डिग्री। सो अब ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ गई है, लेकिन आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है, जो आंसर है, वो कॉज और साइन की फॉर्म में है। इसका मतलब है कि हम tan को रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, किसकी, साइन एंड कॉज की। सो आप लिखोगे tan 8 की जगह पर साइन 8 डिग्री बाय कॉज 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉज 8 डिग्री। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही आ गई है फ्रैक्शन वैल्यूज़। हमें सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा एलसीएम। एलसीएम बेटे जब हम लेते हैं, एलसीएम जब हम लेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम अलग और डिनोमिनेटर का एलसीएम अलग हम लेते हैं। सो न्यूमरेटर का एलसीएम इज कॉज 8 डिग्री, फर्स्ट वैल्यू में कुछ भी मौजूद नहीं है, सो कॉज 8 माइनस साइन 8। इसी तरीके से डिनोमिनेटर का भी एलसीएम इज कॉट 8 डिग्री, कॉज 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। और बेटे सॉल्व होने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉज 8 डिग्री को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। सो जब कैंसिलेशन के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू बच जाएगी वो है कॉज 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉज 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। और यही लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी थी।
बेसिक जो यहाँ पर काम था, एंगल को ब्रेक कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। एंगल को ब्रेक करना, जो राइट हैंड साइड पे आपने एंगल कंसीडर किया है उसके लेफ़्ट और राइट पर नॉन एंगल कौन सा है, किस एंगल के साथ आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो दूसरी साइड वाला एंगल बना सकते हो। बस आपको ये ब्रेक करना आ जाएगा और इसके बाद फिर आप फॉर्मूलाज लगा दोगे, साइन का, कॉस का या टैन का, जो भी सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा होगा उसका। सो आप राइट हैंड साइड से बड़ी आसानी से बना सकते हो लेफ़्ट हैंड साइड।